नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। विकसित भारत जी राम जी योजना देश हित में 125 दिन का रोजगार का अवसर मिलेगा ग्रामीणों को। 21 जनवरी से संचालित होगी सीनियर सेकेंडरी की विशेष अंक सुधार परीक्षा, कहा बोर्ड अध्यक्ष ने। औरंगाबाद के युवक पर गोली चलाने के मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कृष्णा कॉलोनी रेलवे ओवरब्रिज का हुआ लोकार्पण, लोगों को जाम से मिली राहत। 1857 की क्रांति के महानायक शहीद गुलाब सिंह सैनी के 168वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए क्रांतिकारी सुधारों और इसके नए स्वरूप जी राम जी योजना पर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यह नया कानून न केवल ग्रामीण मजदूरों की आय बढ़ाएगा बल्कि पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करके उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। धनखड़ ने बताया कि सरकार ने मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। उन्होंने विशेष रूप से हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा कि देश में सबसे अधिक दिहाड़ी हरियाणा वर्तमान में जी राम जी योजना के तहत देश में सबसे अधिक मानदेय देने वाला राज्य बन गया है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि सरकार ने मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया है। उन्होंने विशेष रूप से हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा कि देश में सबसे अधिक दिहाड़ी हरियाणा वर्तमान में जी राम जी योजना के तहत देश में सबसे अधिक मानदेय देने वाला राज्य बन गया है। इसके बाद रोजगार के दिन बढ़ने से हरियाणा के प्रत्येक श्रमिक को सालाना लगभग 10,000 रुपए की अतिरिक्त आय होगी। धनखड़ ने स्पष्ट किया कि जी राम जी योजना के तहत काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर पारिश्रमिक का भुगतान नहीं होता है तो उस राशि का ब्याज दिया जाएगा। इसके साथ ही अब योजनाओं की निगरानी पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के माध्यम से होगी, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी। उन्होंने बताया कि कार्यों की जियो टैगिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग से केवल वास्तविक कामगारों को ही लाभ मिलेगा। मजदूरों की मांग को ध्यान में रखते हुए अब फसल की कटाई और बुआई के समय काम का दबाव नहीं रहेगा। योजना में 60 दिनों के अवकाश का प्रावधान किया गया है ताकि मजदूर खेती के समय अपने खेतों या अन्य किसानों के पास काम कर सके और अपनी अतिरिक्त आय सुनिश्चित कर सके। वीबी जी राम जी, ये जो पहले मनरेगा था उसमें सुधार करके और उसको नए स्वरूप में विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन इन ब्रैकेट ग्रामीण, ये अभी नया इसका स्वरूप जो है बनाया है। मेरे जुम्मे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, लक्षद्वीप, ये राज्य इस काम में मेरे जुम्मे हैं कि जहाँ मुझे बातचीत करनी है। कल मैं परसों पंजाब में हूँ, 12 तारीख को हैदराबाद में हूँ, 13 को लखनऊ में हूँ। ये बहुत ही बड़ा सुधारात्मक कदम है। पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन रोजगार की गारंटी है। हरियाणा उन राज्यों में से है जो सबसे ज़्यादा मनरेगा की मजदूरी देता है, 400 रुपये। तो 100 दिन की रोजगार गारंटी में 40,000 रुपये मिलते थे, 125 दिन की रोजगार गारंटी में 50,000 रुपये मिलेंगे। पहले कई महीनों तक हमारे जो श्रमिक भाई थे, काम करते थे मनरेगा स्कीम के तहत, उनको उनकी जो मेहनताना है वो नहीं मिल पाता था। मैं भी पंचायत मंत्री रहा हूँ, लेट हो जाता था, ग्रांट्स लेट होती थी। अब सरकार ने नए कानून में ये प्रोविज़न दिया है, अगर 15 दिन से देरी हुई पैसे मिलने में तो ब्याज दिया जाएगा, जितने दिन की देरी होगी उतने दिन का। ये एक और सुधारात्मक कदम है।
दूसरा, मैंने भी इस बात को महसूस किया था कि मनरेगा का कोई बहुत व्यवस्थित ढांचा नहीं बना हुआ था ऊपर से नीचे तक, क्योंकि जो उसके पैसे आते थे उसमें केवल 6% पैसा ही जो व्यवस्था पर खर्च हो सकता था। तो उसके कारण से जो देखने वाले कर्मचारी, उनकी वेतन, उनका सिस्टम, उनकी कोई बैठने की जगह, आप देख रहे होंगे कहीं भी व्यवस्थित नहीं थे। सीधा सीधा सरपंचों पे और उसके साथ साथ जो है ये जो हमारे बीडीपीओ और ये ग्राम सचिव, इस पर आधारित ये स्कीम केवल। अब इसमें 9% व्यवस्था की गई है कि इसकी जो व्यवस्था है वो और बेटर की जा सके। फिर इसमें एक और अच्छा काम किया है, जो किसानों की भी शुरू से मांग थी और मजदूर भाइयों की भी शुरू से मांग थी। फसल के समय ये मनरेगा की ड्यूटी ना लगाई जाए, क्योंकि अगर वही ओवरलैपिंग वो चीज़ आ जाती थी तो वो फसल का काम नहीं कर पाता था। वो कहता था भाई मुझे तो मनरेगा वाली ड्यूटी पे जाना है, और उसको लगता था कि इसके मस्ट्रोल में से नाम कट गया तो आगे कहीं ये लिखने में दिक्कत ना हो जाए। इसलिए फसल के समय उसको कुछ ज़्यादा आमदनी मिल सकती थी, वो उसको संकट होता था इस बात का। और किसान को इस बात की दिक्कत होती थी, यार मजदूर नहीं मिल रहा है, जिस समय ज़रूरत है उस समय जो है कटाई समय पे नहीं हो पा रही है, ढुलाई समय पे नहीं हो पा रही है। तो अब इसमें 60 दिन का अवकाश दे दिया, 2 बार 2 हिस्सों में अवकाश दे दिया। 3 फसल हो तो 3 हिस्से में भी बांट सकते हैं। एक फसल आएगी, अभी अपनी रबी की फसल की बुआई बड़ी शानदार हुई है, शानदार सरसों खिली हुई है, गेहूं में फसलें ले ला रही हैं, गेहूं की, सरसों की, सब। तो ये जब कटाई पे आएगी तो 1 महीने का समय, इसकी कढ़ाई के समय जो है वो मनरेगा का अवकाश रहेगा। जो भाई काम करना चाहते हैं किसानों के साथ खेती के काम के निपटान में, फसल के निपटान में, वो कर सकेंगे। मंडी में करना चाहते हैं मंडी में कर सकेंगे, जो खेतों में करना चाहते हैं गांव में खेतों में कर सकेंगे। इसी तरह से जब खरीफ की फसल आती है तो उस समय कर सकेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात की गई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी विशेष अंक सुधार 2026 की परीक्षाएं 21 जनवरी से संचालित करवाया जा रहा है। पहले यह परीक्षाएं 6 जनवरी से संचालित होनी थी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर एवं सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी विशेष अंक सुधार परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी से 31 जनवरी तक करवाया जाएगा। परीक्षाओं का समय साय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि विशेष अंक सुधार परीक्षा के लिए लगभग 2600 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। ये परीक्षाएं प्रदेश भर में 6 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएंगी। परीक्षाओं से संबंधित नवीनतम जानकारी हेतु परीक्षार्थी समय समय पर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी की विशेष अंक सुधार परीक्षा जनवरी 2026 का आयोजन 21 जनवरी से 31 जनवरी तक करवाया जाएगा। परीक्षाओं का समय सायंकाल 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि विशेष अंक सुधार परीक्षा के लिए लगभग 2600 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा में प्रदेश भर में 6 परीक्षा केंद्र आयोजित किए गए हैं, जिसमें 2 हिसार में, 1 गुरुग्राम में, 1 रोहतक में, 1 करनाल में तथा 1 परीक्षा केंद्र भिवानी में स्थापित किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय समय पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो विभिन्न न्यूज़ हैं ये परीक्षार्थियों तक और अभ्यर्थियों तक या आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि अंक सुधार के लिए जो परीक्षा का हमने एक अवसर सभी अभ्यर्थियों को दिया था, इसमें कोशिश थी कि 6 जनवरी से ये परीक्षाएं करवा ली जाएं, लेकिन जिस प्रकार से मौसम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा धुंध वगैरह का ज़्यादा आजकल चल रहा है, जिस प्रकार से सिस्टम, और इसके साथ साथ कुछ स्कूल्स में ख़ास तौर पर अभी जैसे मेरे नोटिस में आया है कि जो पढ़ाई का कार्य है वह भी एक इस स्तर पर है कि शिक्षक अपने आप को स्पेयर नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में हमने यह 21 जनवरी से कोशिश की है, क्योंकि 21 जनवरी के आसपास ही हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी करवाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी और 21 जनवरी से ही
ये है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये परीक्षा हम अंक सुधार की करवा दें। औरंगाबाद में युवक पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत से 1 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया। रिमांड अवधि के दौरान अभियोग से संबंधित अन्य पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। जिला भिवानी अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रहा है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि औरंगाबाद के युवक पर जान से मारने के लिए गोली चलाने के मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने भिवानी के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए थे। निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए दिनांक 8 जनवरी 2026 को सीआईए स्टाफ प्रथम के सहायक उप निरीक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने मुख्य आरोपी को स्टेडियम से गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उनका पुलिस रिमांड हासिल कर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान अभियोग से संबंधित अन्य पहलुओं की गहनता से जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ ही मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास जारी हैं, जिन्हें शीघ्र ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये 25 का मामला है, जो अपना दो पक्ष औरंगाबाद के अंदर 2 पक्ष थे, उनको आपस के अंदर इनकी कहासुनी हुई। जो शाम को किसी मामले को लेकर उनके आपस में कहासुनी हुई, दूसरे दिन ये मामला अपना गोली चलने का हुआ था। तो उसी कड़ी के अंदर जो ये शिकायत थी हमारे पास उपेंद्र उर्फ साहिल की, जो अपना भवानी खेड़ा के हैं, ये अपने जीजा जी के पास गया हुआ था, नसीब के पास औरंगाबाद। वहाँ पे जाने के बाद इनकी जो ये अजय उर्फ मोनू है, तो इनके साथ इनको कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर अजय ने इनके गोली चलाई थी। जो गोली इसके लगी थी, जिसको हमारी सीआईए जो टीम है कल उसको अरेस्ट किया और 1 दिन के रिमांड किया। संपत्ति अर्जित करके खुले में घूम रहे हैं, उनके लिए कड़े निर्देश थे भी हम इनके साथ जो ये काम करे वो तो हम सजा दिलाएंगे, लेकिन नशे से जो इन्होंने कर रखा है, जो इधर अंपायर खड़ा कर रखा है, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, हम उसको भी साथ अटैच करेंगे। भिवानी में कृष्णा कॉलोनी में लंबे समय से बन रहे फ्लाईओवर के शुरू होने के बाद यहाँ के क्षेत्रवासियों व आने जाने वालों को काफी फायदा हो रहा है। लोगों का कहना था कि उन्हें फ्लाईओवर एक सौगात के रूप में मिला है। उन्हें आने जाने में राहत मिली है और समय की काफी बचत हुई है। अब लंबे इंतजार व लंबे चक्कर से छुटकारा मिल रहा है। गौरतलब है कि लंबे समय से चली आ रही ओवरब्रिज निर्माण की डिमांड पूरी होते ही रेलवे ओवरब्रिज से हर रोज सैकड़ों वाहन गुजर रहे हैं। व्यापारियों ने सरकार का आभार जताया व कहा कि इस पुल का निर्माण होने से उन्हें बहुत फायदा हो रहा है, ग्राहक भी बढ़ रहे हैं और लंबे समय से आ रही दिक्कतों से छुटकारा भी मिल गया है। कृष्णा कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यह फ्लाईओवर उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं है। वर्षों से लंबे इंतजार और रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से अब उन्हें छुटकारा मिल गया है। लंबे समय से चली आ रही रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मांग पूरी होने के बाद अब हर रोज सैकड़ों वाहन इस पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। इससे न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर हुई है, बल्कि व्यापार को गति भी मिली है। वहीं कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से पुल से आगे अर्धनिर्मित सड़क के निर्माण करने की भी मांग की है, ताकि वाहन चालकों को तोसाम बाईपास तक जाने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। एक तो फाटक लगभग बंद रहता था, तो उससे निजात मिल गई थी, और कॉलोनी का एक पूरा टचअप हो गया जी। आने जाने में काफ़ी सुविधा हो गई और हो गई। तो पहले काफ़ी दिक्कत रहती थी, घंटों घंटों ये फाटक बंद रहता था, तो उससे आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, समय की बर्बादी थी। ये पुल बनने से काफ़ी समय की भी बचत है और सभी अपने दुकानदार भाई जो हैं अपने समय पे दुकान पे पहुंच जाते हैं और सब चीज़ों का वो रहता है। दूध वाले हैं और सभी को दिक्कतें आती थी, और अब पुल बनने के बाद क्या है, सभी अपने टाइम से सारा काम पूरा कर लेते हैं। हाँ, जाम की भी काफ़ी निजात मिली है जी, क्योंकि फाटक बंद होने के बाद लंबा जाम लग जाता था, उसमें निकलने में फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो पुल बनने से काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं। तो हमारे जो एक अनिल भैया जी है वालिया जी, इन्होंने पैसे इकट्ठे करके उनको सफाई वालों को दिए। अब वो क्या सोचते हैं, हमने कहा सफाई की, तो कहते हैं भाई पैसे दोगे तो हो जाएगा जी। कई बात ऐसी भी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है। और सफाई देखो प्रशासन करवाता, लेकिन घर घर की सफाई प्रशासन भी नहीं करवा सकता। पीछे बाथरूम है, ये कभी वॉशिंग नहीं होता था, लेकिन आज वॉशिंग करके जाते हैं, लेकिन फिर उतनी गंदगी कर देते हैं। ये देखो भाई, ऐसा है, इस सरकार में काम हो रहा अच्छा,
ठीक है, कभी उम्मीद भी नहीं थी कि जित्तू वाला जोड़ वाला रास्ता बनेगा। आज देख लो कितना प्यारा रास्ता बना है, बहुत काम हो रहा है भाई। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, कुछ कार्य ऐसे भी है जो सरकार देखो धीरे धीरे करेगी। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई बटन दबाया और काम हो गया। फायदा ही फायदा है शहरवासियों को। जो आउटर एरिया था वो शहर से जुड़ गया। दूसरा क्या है कि जो अपना भिवानी में अभी नया पीजीआई बना है, इसको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि पुल से उतरने के बाद सीधा पीजीआई में पेशेंट चल जाएंगे। जाम की स्थिति शहर में ख़त्म हो जाएगी। शहरवासियों को ये है कि जाम की स्थिति भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा क्या है कि सहूलियत भी है उसके लिए। तो सबसे बेस्ट फायदा है शहरवासियों को इस पुल के लिए। अगर ये लुहारू रोड पुल बंद है तो अपना ये पुल स्टार्ट है तो बहुत ज़्यादा फायदा है। सैनिक कल्याण परिषद द्वारा नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर 1857 की क्रांति के महान योद्धा शहीद गुलाब सिंह सैनी का 168वां बलिदान दिवस गौरवमयी ढंग से मनाया गया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य व्यक्तियों और युवाओं ने एकत्रित होकर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इस महान सेना नायक को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सैनिक कल्याण परिषद के प्रधान भूप सिंह सैनी व उप प्रधान ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि इतिहास के पन्नों को पलटते हुए देखा कि गुलाब सिंह सैनी बल्लभगढ़ के महाराजा नाहर सिंह की सेना के मुख्य सेनापति थे। गुलाब सिंह ने अपनी असाधारण वीरता, बुद्धिमानी और युद्ध कौशल के दम पर सेनापति और राजा के मुख्य सलाहकार का पद प्राप्त किया था। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सैनिक कल्याण परिषद के प्रधान भूप सिंह सैनी व उप प्रधान ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि इतिहास के पन्नों को पलटते हुए गुलाब सिंह सैनी बल्लभगढ़ के महाराजा नाहर सिंह की सेना के मुख्य सेनापति थे। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे गुलाब सिंह ने अपनी असाधारण वीरता, बुद्धिमती और युद्ध कौशल के दम पर सेनापति और राजा के मुख्य सलाहकार का पद प्राप्त किया था। उन्होंने बताया कि 10 मई 1857 को जब मेरठ और अंबाला से अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर कब्जा करने के उद्देश्य से कूच किया, तब गुलाब सिंह सैनी की सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कई मोर्चों पर ब्रिटिश सेना को धूल चटाई और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी सैन्य रणनीति से अंग्रेज इतने भयभीत थे कि वे उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु समझने लगे थे। आज ही के दिन यानी कि 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक पर अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। उनके साथ महाराजा नाहर सिंह ने भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। ओम प्रकाश सैनी, उप प्रधान सैनिक कल्याण परिषद। आज भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद गुलाब सिंह सैनी का 168वीं पुण्यतिथि मनाई गई। यहाँ पर ये राजा नाहर सिंह के सेनापति थे और एक साधारण से परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। बल्लभगढ़ के साधारण किसान परिवार में इनका जन्म हुआ और अपनी काबिलियत के दम पे सेना में, राजा नाहर सिंह की सेना में ये मुख्य सेनापति बने और कई बार इन्होंने अंग्रेजों को युद्ध में खदेड़ा। धोखे से इनको गिरफ्तार किया गया दिल्ली में और चांदनी चौक पर इनको फांसी दी गई। नहीं तो ये बहुत ही तगड़ा योद्धा, इनको धोखे से गिरफ्तार किया गया। आज यहाँ सैनिक कल्याण परिषद इनकी पुण्यतिथि बलिदान दिवस मना रहा है और शहीदों के प्रति सैनिक कल्याण परिषद का हर शहीदों के प्रति समर्पण भाव रहता है और इनको पुष्प अर्पित किए हैं, इनको याद रखते हैं। आज स्वतंत्रता सेनानी गुलाब सिंह सैनी की पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूं और उन्होंने हमारे स्वतंत्रता देश को दिलाने के लिए बहुत ही कठिनाई और मुसीबतों का सामना करते हुए और वो महाराजा नाहर सिंह के साथ उनके सिपा सलार होते हुए बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद वो मारे गए। हम आज की उनकी पुण्यतिथि और ये आज मना रहे हैं और महाराजा नाहर सिंह के सिपा सलार होने के नाते उन्हें बहुत ही कुछ कष्ट सहने पड़े और गुलाब सिंह अमर रहे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विकसित भारत जी राम जी योजना देश हित में 125 दिन का रोजगार का अवसर मिलेगा ग्रामीणों को। 21 जनवरी से संचालित होगी सीनियर सेकेंडरी की विशेष अंक सुधार परीक्षा, कहा बोर्ड अध्यक्ष ने। नौरंगाबाद के युवक पर गोली चलाने के मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
कृष्णा कॉलोनी रेलवे ओवरब्रिज का हुआ लोकार्पण, लोगों को जाम से मिली राहत। 1857 की क्रांति के महानायक शहीद गुलाब सिंह सैनी के 168वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।